गुड इवनिंग। एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है, आज हम उसके जो थर्ड पार्ट है, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के आंसर बनते हैं उन्हें देखेंगे। अपनी जो एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है 3 भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट भाग है हमारा अतीत इतिहास, सेकंड पार्ट है संसाधन एवं विकास भूगोल, और जो थर्ड पार्ट है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसका जो अध्याय 3 है थर्ड पार्ट का अपना संसद तथा कानूनों का निर्माण में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर समझते हुए हल करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं संसद तथा कानूनों का निर्माण। जो पाठ स्वरूप दिया हुआ है इसे पढ़ लेते हैं। जिस समाज में हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। भारत में ही पूर्व में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी दी जाती थी। बचपन में लड़कों को प्राय कारें और लड़कियों को गुड़ियाँ और घर सामान खेलने के लिए दिए जाते थे। इस तरीके से यह सिखाया जाता है कि जब वे बड़े होकर स्त्री या पुरुष बनेंगे तो उनकी एक विशिष्ट भूमिका होगी। महिला आंदोलनों से महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा, कानून सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य की स्थिति में परिवर्तन आया है। देश के विभिन्न भागों में कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से रहे हैं। इस तरह जो पाठ का स्वरूप है उसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। बिना समय व्यर्थ करवाए देखते हैं जो अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और सेकंड एंड थर्ड को बहुविकल्पी प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा हुआ है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे ए, मतपत्र के कागज़ की बचत हुई है। इस तरह वीडियो अगर पसंद आई हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करें, जिससे कि आपको सभी कक्षाओं और सभी विषयों की एट ग्रेड अभ्यास जो अपनी पुस्तिका है उसे भरने के लिए वीडियो प्राप्त हो सके। जो अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? डी 233। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? इसका आंसर लिखेंगे ए 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 पर। कोई भी पराधीन देश अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता, हमें अपने फैसले लेने का अधिकार कब मिला? इसका आंसर लिखेंगे हमें अपने फैसले लेने का अधिकार 15 अगस्त 1947 को मिला, क्योंकि अब हमें आज़ादी मिल गई थी। आपको बता दें 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश पराधीन था अंग्रेज़ों के, तो हम स्वतंत्र फैसले नहीं ले सकते थे। लेकिन जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो भारत अपने जो देश के फैसले थे उन्हें स्वतंत्र रूप से लेने के लिए स्वतंत्र हो गया। जिन प्रश्नों के आंसर बड़े हैं आप वीडियो रोक करके आसानी से लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो अभी सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक शेयर करें, जिससे कि आपको सभी वीडियो प्राप्त हो सकें। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। सहमति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका हम आंसर ऐसे समझ सकते हैं, सहमति का आशय है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और कामकाज का फैसला देता है। इस तरह आप सहमति का आशय अपनी जो एट ग्रेड पुस्तिका है उसमें लिख सकते हैं। जिन प्रश्नों के आंसर बड़े हैं वीडियो रोक करके आप आसानी से अपनी पुस्तिका को भर सकते हैं। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न पर।
क्वेश्चन नंबर 6, संसद किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा, लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को संसद कहा जाता है। संसद को आपको बता दें 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। पर आपको तो यही जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वही लिखना है, यही अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें दिया हुआ है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? इसका आंसर होगा, जो राज्यसभा होती है उसके सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। लोकसभा के सदस्यों की संख्या लिखिए, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर लिखेंगे, लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस तरह आशा है वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको सभी कक्षाओं और सभी विषयों की वीडियो प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर लिखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। तो आप इस जो आंसर है, इस आंसर को वीडियो रोककर आसानी से लिख सकते हैं। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। ये अपना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 पर। जिन प्रश्नों के आंसर बड़े हैं वीडियो रोककर आप आसानी से लिख सकते हैं। संसद में प्रश्नकाल क्या है? इसका क्या महत्व है? इसका उत्तर लिखेंगे, जब संसद का सत्र चलता है उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियों को हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह आप जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका आंसर वीडियो रोक करके आसानी से लिख सकते हैं। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 पर। नए कानून किस तरह बनते हैं? ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, निबंधात्मक प्रश्न है, तो आपको वीडियो रोककर इनके आंसर लिखने होंगे। इसका आंसर लिखेंगे, कानून बनाने में संसद की भूमिका होती है। सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। कानून के लिए मसौदा तैयार किया जाता है, फिर उसे संसद में पेश किया जाता है। लोकसभा राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और जब राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून बन जाता है। जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, कानून पर किसी मसौदे पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वह कानून बन जाता है। इस तरह आप जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका वीडियो रोक करके आसानी से आंसर लिख सकते हैं। आशा है वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, आपको द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 12 है, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों का जनता किस प्रकार विरोध कर सकती है? आपको इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कानून जो जनता के लिए स्वीकार्य नहीं होते हैं, अर्थात अलोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों का विरोध लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह आप जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का लिख सकते हैं।
अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में दोबारा लिखना, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।